ओम शांति। बहुत सी ब्राह्मण आत्माओं को बड़ा मुश्किल लगता है सकाश देना। कैसे दें, समझ ही नहीं आता कि सकाश दिया कैसे जाता है। ये तो बहुत आसान विधि है किसी अन्य आत्मा के दुख दूर करने की। तो आओ चले इस बात पर आज चर्चा करते हैं। सकाश उसको कहा जाता है जिससे हम घर बैठे अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा दूसरों की मनस्थिति को ठीक कर सकते हैं। हम ब्राह्मण बच्चे प्रकृति को सकाश दे सकते हैं। हॉस्पिटल्स में बीमार पड़ी आत्माओं को सकाश दे सकते हैं, मतलब अपनी अच्छी वाइब्रेशंस उनको हील करने के लिए पहुंचा सकते हैं। अन्य किसी भी तरह से पीड़ित आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। आज दिन तक हम आत्माएं किसी को भी शांति का, सुकून का, प्यार का दान नहीं दे सकती थी घर बैठे बैठे। बाबा हमें बताते हैं कि हमारे बोल से पहले हमारी वाइब्रेशंस पहुंच जाती है हर आत्मा के पास और अपना कार्य शुरू कर देती है। वाइब्रेशन, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, हम जो भी कहीं पहुंचानी चाहते हैं तो वो पहुंच जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम किसी को याद करते हैं तुरंत उसका फोन आ जाता है, तो एकदम मन में कहीं एक लहर सी उठती है, अभी याद किया था। तो इसी तरह से हमारी वाइब्रेशंस हैं जो कहीं भी पहुंचकर उस आत्मा के मन और बुद्धि को छू जाती हैं बड़े प्यार से, और उसमें ठीक होने का, तंदुरुस्त होने का जज्बा जगा देती हैं हमारी प्यारी वाइब्रेशंस। इसी को सकाश कहा जाता है। प्रकृति को सकाश दे सकते हैं, पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को, हर चीज को हम बाबा से शक्तियां लेकर पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकते हैं। हमें इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले हमें अपना देह अभिमान हटाने की प्रैक्टिस करनी है। आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। महसूस करना है मैं आत्मा हूँ और परम धाम से बाबा की सतरंगी किरणों का झरना मुझ आत्मा पर प्रवाह हो रहा है, और उस झरने से शक्तियां, सुख, शांति और मीठे बाबा का प्यार बरस रहा है। और ये सारी शक्तियां, सारा प्यार मुझ आत्मा से पूरे विश्व में फैल रहा है। और जिस आत्मा को या जिस पर्टिकुलर स्थिति को, किसी जगह को आप सकाश देना चाहो, तो बाबा की किरणों की वाइब्रेशंस उस तरफ मोड़ दो। जैसे माना हमने हॉस्पिटल में बीमार पड़ी आत्माओं को सकाश देना है, तो बाबा की किरणों का झरना मुझ आत्मा पर पड़ रहा है और मुझसे हॉस्पिटल में बीमार पड़ी सभी आत्माओं पर ये झरना बह रहा है। शुभ वाइब्रेशंस, शुभ कामनाएं, शुभ दुआएं उन तक पहुंच रही है और उनमें ठीक होने का उमंग, उत्साह जाग रहा है। और ये होता है निश्चय बुद्धि होकर ये काम हमें करना है। प्रकृति को सकाश देना है तो उसी तरह से बाबा से किरणें लेनी है और प्रकृति में फैलानी है। मुझ आत्मा से शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ प्रकृति में फैल रहे हैं। प्रकृति भी शांत, पवित्र अनुभव कर रही है। पूरी प्रकृति में शांति की लहर दौड़ रही है। किसी का भी नुकसान प्रकृति नहीं कर रही, वो भी शांति में डूब रही है। इस तरह से मुझ आत्मा को शांति के, पवित्रता के, सुख के वाइब्रेशंस फैलाने हैं।
घर बैठे बैठे हम सभी आत्माएं बाबा से किरणें लेकर किसी स्थल पर भी डाल सकती हैं। कोई ऐसी जगह जहां पर भूकंप आ रहा है या आ चुका है, नुकसान बहुत हुआ है, वहां के हर आत्मा को शांति का दान हम साकाश से दे सकते हैं। और ये साकाश वहां तक पहुंचता है क्योंकि हमारी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं वहां तक जाती हैं और उन्हें प्यार की, शांति की अनुभूति होती है। मीठे बाबा ने हम बच्चों को घर बैठे बैठे साकाश देने की विद्या सिखाई है। बाबा में पूरी तरह से निश्चय बुद्धि होकर हम किसी भी परिस्थिति को साकाश से बहुत प्यार से अचल अडोल होकर सहन कर सकते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। साकाश हम संगठित होकर भी दे सकते हैं। कुछ आत्माएं एक ही समय पर इकट्ठा होकर भी साकाश दे सकती हैं और अलग अलग भी साकाश दे सकती हैं। बस बाबा से किरणें लेकर उन आत्माओं तक या उन परिस्थितियों तक या उन स्थानों तक पहुंचानी है। इस साकाश से पूरा विश्व का कल्याण होता है। हमारी वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस विश्व कल्याणकारी सिद्ध होती हैं और मैं आत्मा ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम होती हूँ। इस साकाश से हम दुखी आत्माओं को शांत कर सकते हैं। मीठे मीठे बाबा ने हमें साकाश देने की श्रीमत दी है। अगर हम पूरी तरह से निश्चय बुद्धि होकर साकाश की प्रक्रिया करते हैं तो वो उन स्थानों पर, उन आत्माओं पर अवश्य पहुंचती है और उनकी हीलिंग भी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो आत्माएं एकदम से अच्छा अनुभव करने लगती हैं। तो इस तरह से हम बीमार आत्माओं को, बेचैन आत्माओं को, डिप्रेशन में रहने वाली आत्माओं को या किसी भी तरह से अगर कोई आत्मा पीड़ित है तो उसको साकाश देकर उस उलझन से, उस परिस्थिति से, उस परेशानी से मुक्त कर सकते हैं। आज से हम सभी ब्राह्मण आत्माएं दिन में प्रकृति को, पूरे विश्व को जरूर साकाश देंगे ताकि धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए। यही तो हम सब चाहते हैं, शांति, सुख, आनंद। मीठे बाबा ने ये साकाश देना हमें बताया है तो हमें उसका अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया हमें साकाश देना सिखाने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस श्रेष्ठ सुमान की सीट पर सेट होते ही मैं अनुभव करती हूँ जैसे परम धाम से सर्वशक्तिवान शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों को बिखेरते हुए मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी सर्व शक्तियों से मेरे चारों ओर एक बहुत ही सुंदर ऑरा निर्मित हो जाता है। मेरा पिता मुझे सर्वशक्तिवान के टाइटल से नवाज रहा है। एक ऑरा चारों तरफ जिसमें मैं आत्मा खुद को बहुत हल्का महसूस करती हूँ। इस ऑरे का विस्तार जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे मेरे चारों ओर का वायुमंडल बहुत ही शक्तिशाली बनता जा रहा है। मेरा पिता लगातार मुझ पर अपनी सारी शक्तियां बरसा रहा है।
एक एक करके मेरी सभी शक्तियां इमर्ज रूप में मेरे सामने उपस्थित हो गई हैं और मैं स्वयं को बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। अपनी इस शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर अब मैं अपने लाइट के फरिश्ता स्वरूप को धारण कर लेती हूँ। शक्तियों से भरपूर, लाइट और माइट से सुसज्जित मैं फरिश्ता बन जाती हूँ, बाबा की शक्तिशाली किरणों को धारण करते हुए। सर्व शक्तियों से संपन्न अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर अपने सर्व शक्तिवान परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे स्वयं को अनुभव करते अब मैं फरिश्ता सारी दुनिया का चक्कर लगा रहा हूँ। सर्वशक्तिवान मेरे शिव पिता परमात्मा से निरंतर शक्तियां निकलकर मुझ फरिश्ते में और मुझ फरिश्ते से सारे विश्व में फैलती जा रही हैं। एक एक आत्मा पर ये बाबा की शक्तियां मुझसे होकर जा रही हैं। मैं फरिश्ता देख रहा हूँ उन सभी तड़पती हुई अशांत आत्माओं को जो पल भर की शांति की तलाश में भटक भटक कर बिल्कुल निर्बल शक्तिहीन हो चुकी हैं और मुझ फरिश्ते से निकल रही सर्व शक्तियों को पाकर स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करने लगी है। मुझ फरिश्ते से निकल रही सर्व शक्तियां उनमें शक्ति का संचार कर रही हैं। सभी आत्माएं इन शक्तियों को पाकर जैसे अपने भय को, निर्बलता को दूर होता महसूस कर रही हैं। सर्वशक्तिवान बाबा की सर्व शक्तियों की छत्र छाया के नीचे विश्व की सर्व आत्माओं को शक्तियां प्रदान करता मैं फरिश्ता अब अपने शक्तिवान बाबा के पास सूक्ष्म लोक की ओर जा रहा हूँ। वो मेरा सर्वशक्तिवान बाबा जैसे बाहें पसारे खड़ा है। सूक्ष्म लोक में पहुंचकर बाबा अपने निर्धारित रथ ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में विराजमान हो जाते हैं और मुझे अपने पास बिठाकर शक्तिशाली दृष्टि देकर अपनी सर्व शक्तियों से भरपूर करने लगते हैं। बाबा की बाहों में सिमटा मैं फरिश्ता कितना आनंदित महसूस कर रहा हूँ। सर्वशक्तिवान सृष्टि का रचयिता मुझे शक्तिशाली किरणें दे रहा है, दृष्टि से मुझे निहाल कर रहा है। अपने हाथ मेरे हाथों पर रखकर बाबा अपनी सर्व शक्तियां मुझे विल करने के बाद अपने निराकार स्वरूप में परम धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। मुझे सारी शक्तियां देकर मेरा पिता परम धाम की ओर चल देता है। मैं भी अपनी फरिश्ता ड्रेस को वहीं उतार कर अपने निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर उनके पीछे पीछे परम धाम की ओर चल पड़ती हूँ। अपने बाबा के पीछे पीछे उड़ चलती हूँ परम धाम की ओर। परम धाम में पहुंचकर सर्वशक्तिवान बीज रूप अपने शिव पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं मास्टर बीज रूप आत्मा जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा की किरणें, शक्तियां लगातार मुझ पर पड़ रही है।
बाबा की सर्व शक्तियों रूपी किरणों की मीठी मीठी फुहारें मुझे असीम बल प्रदान कर रही हैं। सर्व शक्तियों से मैं संपन्न होती जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी समस्त ऊर्जा का भंडार बाबा मेरे अंदर समाहित कर रहे हैं, ताकि संपूर्ण ऊर्जावान बन मैं विश्व की समस्त आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बन बाबा के कार्य में मददगार बन सकूं। सारी शक्तियां जैसे बाबा मुझ में उड़ेलता जा रहा है। परमात्म शक्तियों से स्वयं को भरपूर कर शक्तियों का पुंज बन अब मैं परम धाम से नीचे आ जाती हूँ और साकारी दुनिया में आकर अपने 5 तत्वों के बने शरीर में प्रवेश करती हूँ, इस स्मृति के साथ कि अब मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बन निर्बल आत्माओं को शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव कराना है। अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्थित होकर अब मैं स्वयं को सदा इस श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रखती हूँ कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। इस श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति में रहने से मैं स्वयं को सदैव अपने सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करती हूँ, जिससे मुझ आत्मा की शक्तियाँ सदैव इमर्ज रहती हैं और मेरा शक्ति संपन्न स्वरूप मेरे संबंध संपर्क में आने वाली निर्बल और कमजोर आत्माओं को भी उनकी शक्तियों से संपन्न ओरिजिनल स्वरूप का रियलाइजेशन करवाकर उन्हें भी शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करवाता रहता है। मेरे मीठे बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है विश्व कल्याणकारी बनने का। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।